बिहार का पासवान कमजोर है। बिहार का पासवान जिस समय सड़कों पे आ गया, जिस समय अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, तो आपकी सत्ता नहीं बचेगी। अंबानी अडानी के यहाँ जाकर के आप गट्टों की लहरी चमक छिलोरानी में लगे हुए हैं। आए दिन घर में घुस करके बहु बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, मार पिटाई होती है, उसमें चिराग पासवान खामोश क्यों है? भाई तेजस्वी यादव जी, आप अपने समाज को कहिए कि वो मेरे भाई हैं, उनके साथ ऐसा कुछ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम लोग ईंट से ईंट बजा देने वाले कौम है और हम लोग कमजोर हैं। जिस समय सड़कों पे आ गया, जिस समय अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, तो आपकी सत्ता नहीं बचेगी। ये चिराग पासवान अभी तक कुछ नहीं किया है, संभल जाओ, नहीं तो बिहार का पासवान कमजोर नहीं है। युवा सांसद मंत्री भाई चिराग पासवान है, जो कहते थे कि मैं शेर हूँ, शेर का बेटा शेर हूँ, वो आज कहाँ गायब है? यादव समाज के लोग 500 की संख्या में उस गांव में घुस करके और पासवान जाति के बेटा बेटियों को, बूढ़े बुजुर्गों को बुरी तरह से पीटा है, मारा है। कभी भी यादव कुल का नहीं हो सकता और यादव समाज का बेटा नहीं हो सकता। इंसानियत हैवानियत खत्म हो गई है। हाजीपुर लोकसभा अंतर्गत इस्माइलपुर गांव में दो अलग जातियों के बीच झड़प हुई और जिसके बाद वहां के लोग अपने सांसद चिराग पासवान को खोज रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, उस क्षेत्र में जब दो लोगों की लड़ाई हुई दो जातियों के बीच में, तो इंजीनियर राजकुमार पासवान वहां पहुंचे थे। बातचीत के किस तरीके से वहां का क्या माहौल है बताइए। देखिए, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में हाजीपुर प्रखंड पंचायत में इस्माइलपुर गांव है। वहां पे दो जाति के बीच में कुछ कहा सुनी होती है और खास जाति के लोग, यूं कहें कि यादव समाज के लोग 500 की संख्या में उस गांव में घुस करके और पासवान जाति के बेटा बेटियों को, बूढ़े बुजुर्गों को बुरी तरह से पीटा है, मारा है, काटा है, जो कि आज हाजीपुर सदर अस्पताल में, हाजीपुर सदर अस्पताल में एडमिट है, इलाज चल रहा है उनका। कल वहाँ भी मिलने गए हम, और पीएमसीएच में तो वहाँ भी मिलने जाना है। आपको बता दूं, जिस बर्बरता के साथ इस तरह के अंजाम दिया गया, वो कभी भी यादव कुल का नहीं हो सकता और यादव समाज का बेटा नहीं हो सकता। इंसानियत हैवानियत खत्म हो गई है। इसमें जो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र का लोकसभा का युवा नेता, युवा सांसद मंत्री भाई चिराग पासवान है, जो कहते थे कि मैं शेर हूं, शेर का बेटा शेर हूं, वो आज कहां गायब है? क्या उसकी सुरक्षा कौन दिलाएगा? वहां के नागरिकों को, वहां के हाजीपुर के पासवानों को, हाजीपुर के 22 लाख वोटरों को कौन सुरक्षा प्रदान कराएगा? आए दिन घर में घुस करके बहु बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, मार पिटाई होती है, उसमें चिराग पासवान खामोश क्यों है? अंबानी अडानी के यहाँ जाकर के आप गट्टों की लहरी चमक छिलोरानी में लगे हुए हैं। ड्रेस लाखों लाखों का ड्रेस पहन करके जा रहे हैं माँ बेटा लोग, इधर जाति के लोग, हमारे घर परिवार के लोग मारे जा रहे हैं। साहब, इस पे क्या इनिशिएटिव लिया आपने चिराग पासवान? दूसरी चीज है, एक चीज मैं भाई तेजस्वी यादव को भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके लोग हमारे पासवान भाई पे जिस तरह से आंख दिखा रहे हैं, जिस तरह से बर्बरतापूर्वक मारने का काम कर रहे हैं, तो पहले मैं आपको कहता हूं कि संभल जाओ, नहीं तो बिहार का पासवान कमजोर नहीं है। और जिन पासवानों के ऊपर तुम हाथ उठा रहे हो, वो वीर शिरोमणि बाबा चौहानमल के वंशज है, राजा सलेश का वंशज है। तो आप भी भाई तेजस्वी यादव जी, आप अपने समाज को कहिए कि वो मेरे भाई हैं, उनके साथ ऐसा कुछ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। वोट की राजनीति में इस तरह से गोलीबारी, मार पिटाई, कट्टाबाजी नहीं चलेगा, समझे? क्योंकि और रही बातें, हमसे चिराग पासवान की नाराजगी हो सकती है, नीतीश कुमार के आंख में खटक सकते हैं। नीतीश कुमार जी, आप रिजर्वेशन खत्म कर दो, चौकीदारी दफादारी खत्म कर दो, और भी चीजें खत्म कर दो, लेकिन ये मत समझिए आप लोग कि बिहार का पासवान कमजोर है। बिहार का पासवान जिस समय सड़कों पे आ गया, जिस समय अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, तो आपकी सत्ता नहीं बचेगी, आपकी कुर्सी नहीं बचेगी। और आप कमजोर समझते हैं हम लोगों को,
हम लोग तो वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज हैं, राजा सलेश के वंशज हैं। हम लोग ईंट से ईंट बजा देने वाले कौम हैं और हम लोग कमजोर हैं। पासवानों पे कोई आंच आएगा, कोई आंख उठा के देखेगा तो राजकुमार पासवान उससे पहले अपनी आहुति देने को तैयार है, अपने शरीर का एक एक कतरा बहाने को तैयार है। तो यादव को चेतावनी देते आप नजर आ रहे हैं इस बात को? साहब चेतावनी देखिए, किसी समाज में, किसी जाति में, किसी धर्म में अगर इस तरह का घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो वो उस जाति का बेटा नहीं है, वो नालायक है और वो अपराधी किस्म के लोग हैं, वो समाज में असामाजिक तत्व लोग हैं। तो ऐसे लोगों को ठीक करना चाहिए। अब मुखर होकर के तेजस्वी यादव को भी बोलना चाहिए, चिराग पासवान को सुरक्षा की गारंटी लेना चाहिए, बिहार सरकार को भी सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए। आप तमाशा बना के रख दिए हैं। कल मैं डीएम से बात किया, डीएम साहब से बात करके और उनकी सुरक्षा की बात किया। जी डीएम साहब से बात हो रही है। हेलो जी नमस्कार, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान हूँ और ये आया हूँ मैं इस्माइलपुर। हमारे जातीय भाई लोगों पे असामाजिक तत्वों ने लगभग 500 की संख्या में इनकी मारपीट आई हुई और ये लोग बेचारे लोग बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। बात कर रहे हैं एसपी साहब। ये 10 तारीख की घटना है डीएम साहब, 11 तारीख की। प्रदेश सचिव जी हाँ, और सर हाँ बिल्कुल और गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड देने की बात किया कि कल को फिर न वो रात को आकर के हमारे भाइयों के साथ मार पिटाई करे बर्बरतापूर्वक। हम लोग इसके लिए वैशाली जिला में, पूरे बिहार में महापंचायत लगाने का काम करेंगे और गांधी मैदान में सब पासवानों को लाके खड़ा करने का काम करेंगे ताकि हमारी ताकत बिहार में दिखे, देश में दिखे और उस ताकत से लोग को समझ में आए कि पासवान का नेता। और सर ये लोग नेता हैं, ये लोग नकली नेता लोग हैं, सुखंडी महाराज हैं, ये लोग मैदान छोड़ के भागने वाले लोग हैं। इंजीनियर राजकुमार पासवान वो चीज है कि समाज के लिए खड़ा है, आज भी और कल भी खड़ा रहेगा। तो क्या चिराग पासवान को हाजीपुर की जो जनता है, जो पासवान है खास तौर पे, वो खोज रही है? अब अरे सब खोज रही है। ये चिराग पासवान अभी तक कुछ नहीं किया है, मात्र एक की अरेस्टिंग हुई है और बाकी लोग फरार हैं। 250 लोगों पे एफआईआर हुआ है, 25 लोगों पे एफआईआर हुआ है, अज्ञात 250 लोगों पे एफआईआर हुआ है। उनमें से कितने लोग पकड़े गए हैं बताइए आप? सभी की अरेस्टिंग कब होगी? अरेस्टिंग करवाइए, नहीं तो हम वैशाली का पासवान, बिहार का पासवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग चौकीदारी दफेदारी पे भी 20 तारीख को और 23 तारीख को, 25 तारीख को बिहार के सब पासवान लोग 3 फेज में हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ राजकुमार पासवान थे, सीधे तौर पर यादवों को चिताते नजर आ रहे थे और तेजस्वी यादव को लेकर सीधे तौर पर कहते जो अपने समाज की जो नेतृत्व करता रहे हैं उन्हें समझाते नजर आ रहे थे। हालांकि ये बात यह भी कहते नजर आ रहा है कि हाजीपुर में जो पासवान समाज के लोग हैं, जिन पर एक तरीके से जो एक समुदाय के द्वारा हमला किया गया है, वो लोग भी अब चिराग पासवान को खोजते नजर आ रहे हैं। देखिए आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद। जी डीएम साहब से बात हो रही है। हेलो जी नमस्कार, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान हूँ और ये आया हूँ मैं इस्माइलपुर। हमारे जातीय भाई लोगों पे असामाजिक तत्वों ने लगभग 500 की संख्या में इनकी मारपीट आई हुई और ये लोग बेचारे लोग बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। बात कर रहे हैं एसपी साहब। ये 10 तारीख की घटना है डीएम साहब, 11 तारीख की। प्रदेश सचिव जी हाँ, और सर हाँ बिल्कुल, इसके लिए थैंक यू। लेकिन अरेस्टिंग हुई है सर, लेकिन जो अभी ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, यहाँ जो 6-7 यहाँ पुलिस नहीं आपने ही कराया है, आपने एक्शन भी लिया, इसलिए आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी डिस्प्यूट किया था आपने, तो यहाँ पे गांव वाले लोग का कहना है कि कभी भी आकर के, क्योंकि मुहर्रम के कारण आप लोगों ने हटा लिया है सिक्योरिटी यहाँ से।
तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर नहीं हम आपसे वहाँ नहीं है जहाँ सर घटना घटी है, मैं वहाँ मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और ये एक पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ युवा बिहार सेना का। बोल रहे हैं भीम आर्मी प्रदेश जी सर, तो वही है कि आपसे अभी हम लोग अभी आए हुए हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि हम आए हैं गांव में, सभी लोग का हालचाल ले रहे हैं और यहाँ पे जो ये थे डिप्यूट कितने गार्ड थे यहाँ पे, अभी मुहर्रम का स्थिति है, तो उन लोग को थोड़ा सा डिप्यूट करें प्लीज।